अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ फ़ेल माज़ी की अक़साम। ये बहुत अहम वीडियो है, अक्सर लोग इसकी फरमाइश कर रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ़ेल माज़ी की क़िस्में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ़ेल माज़ी की क़िस्में। तो फ़ेल माज़ी की 6 क़िस्में हैं। माज़ी मतलब, माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी शक्किया, माज़ी शर्ती या तमन्नाई। अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं माज़ी मतलब की। माज़ी मतलब वह फ़ेल होता है जो सिर्फ गुजरे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है। जैसे आरिफ ने किताब पढ़ी, अहमद पटना गया। एक बार और सुने। माज़ी मतलब वह फ़ेल होता है जिसमें सिर्फ गुजरे हुए ज़माने की बात होती है। यह काम कब हुआ इससे कोई मतलब नहीं रहता। आरिफ ने किताब पढ़ी, कब पढ़ी, करीब में या बईद में, कोई पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं माज़ी मतलब। यानी कोई काम माज़ी में हो गया, बस कब हुआ इससे इसका कोई पता ना हो। उसके बाद है माज़ी करीब। ये बहुत अहम है। उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। जैसे अहमद ने खाना खाया है, अली गया है। तो माज़ी करीब में देख लिया आपने कि कोई काम गुजरे हुए दौर में बहुत करीब हुआ हो, यानी अभी अभी यह काम हुआ हो, उसको कहते हैं माज़ी करीब। और उर्दू में इसकी पहचान ये है कि उसमें काम तो माज़ी में हुआ है लेकिन उसमें है का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खाया है या खा चुका है, दोनों माज़ी करीब है। गया है या मिला है, तो ये सब माज़ी करीब है। और आप कहेंगे कि आखिर ये माज़ी करीब कैसे है। इसको अगर अंग्रेज़ी में हम देखते हैं तो अंग्रेज़ी में तो ये कोई और हो जाता है, ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है। आखिर ये माज़ी करीब कैसे है? तो यहाँ देखें, उर्दू का एक अलग कायदा है। तो यहाँ इस तरह इसको मिलाएं। अहमद ने खाना खाया है। देखिए, खाता की अंग्रेज़ी होती है ईट, EAT, ईट। और खाया की अंग्रेज़ी होती है एट, ATE। जाहिर सी बात है एट पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो वर्ब आप देख रहे हैं, यानी ये वर्ब जो है, अहमद ने खाना खाया है, इसमें फ़ेल कौन है? तो खाया फ़ेल है। यह फ़ेल कौन सा है? तो ये फ़ेल माज़ी का है, यानी पास्ट टेंस का है, इसलिए इसे भी पास्ट टेंस ही कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ बात होती है फ़ेल की, यानी ये काम कब हुआ या फ़ेल कब हुआ। अली गया है, इसमें फ़ेल कौन है? तो फ़ेल गया है। तो गया क्या हुआ? गया पास्ट टेंस है, तो इसे भी माज़ी करीब कहेंगे, यानी कोई काम गुजरे हुए दौर में बिल्कुल अभी हुआ हो। उसके बाद है माज़ी बईद। माज़ी बईद उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए। जैसे अहमद गया था, अकबर राजा था। जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए, करीब का पाया जाए तो उसमें है का इस्तेमाल होता है। दूर पाया जाए इसमें था थे थी का इस्तेमाल होता है। जैसे अहमद गया था, बहुत दिन पहले की बात हो रही है। अकबर राजा था, बहुत दिन पहले की बात हो रही है। जिसमें बहुत दिन पहले की बात हो रही हो, जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए, उसको कहते हैं माज़ी बईद। उसके बाद है माज़ी इस्तिमरारी। माज़ी इस्तिमरारी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुजरा हुआ ज़माना जारी हालत में पाया जाए, यानी कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव जिसको कहते हैं, जारी हालत में पाया जाए। जैसे वह खा रहा था, यानी गुजरे हुए दौर में यह काम जारी था। मैं जागता था, तो ये काम हो ही रहा है, ये काम रुका नहीं है। तो गुजरे हुए ज़माने में कोई काम अगर चल रहा हो तो उसको कहते हैं माज़ी इस्तिमरारी। उसके बाद है माज़ी शक्किया। माज़ी शक्किया को माज़ी एहतमाली भी कहते हैं। जान लेंगे माज़ी एहतमाली कहें या माज़ी शक्किया कहें, दोनों एक ही है। वह फ़ेल जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए, यानी जिसमें शक हो, कन्फर्म नहीं हो। वह गया होगा। अब इसकी पहचान क्या है? अंग्रेज़ी में इसकी पहचान होती है कि ये फ्यूचर टेंस की तरह लगता है, यानी गागेगी का इस्तेमाल होता है। तो जिसमें गागेगी का इस्तेमाल होता है, माज़ी में हो, तो इसको क्या कहते हैं? माज़ी शक्किया। अब फिर आप यही सवाल करेंगे कि आखिर इसको माज़ी क्यों कहा? बाकी सभी ग्रामर में, बाकी सभी ज़बान की ग्रामर में तो ये फ्यूचर है, तो इसलिए कहा
کہ यहाँ फेल यानी वर्ब कौन है, तो वो गया होगा। तो गया क्या है, तो गया तो पास्ट टेंस में है। अंग्रेजी में भी देखें गो, वेंट, गॉन, तो वेंट का इस्तेमाल हुआ है ना, तो वेंट तो पास्ट टेंस है। तो ये भी यहाँ फेल को देखें, सिर्फ वर्ब को देखें, जुमले को नहीं देखेंगे। वर्ब कौन सा है, तो वर्ब है पास्ट टेंस यानी माजी है, तो ये पूरा जुमला ही माजी का हो गया। वह गया होगा यानी ये माजी शकिया यानी माजी एहतमाली है। महमूद मिला होगा, जिसमें शक पाया जाए उसे कहते हैं माजी शकिया। उसके बाद है माजी शर्ती या तमन्नाई, दोनों है, शर्त या तमन्ना दोनों हो। तो ऐसा फेल जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए, तो उसे कहते हैं माजी शर्ती या तमन्नाई। जैसे काश वह आ जाता, ये क्या है, ये तमन्ना भी है, ये क्या है, इसमें तमन्ना है यानी ख्वाहिश है इसमें। तो जिसमें कोई ख्वाहिश कोई तमन्ना हो तो उसको माजी तमन्नाई कहते हैं। उसके बाद अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता या कामयाब होता, अगर मेहनत नहीं करता तो जाहिर सी बात है नाकाम होता। तो इसमें एक शर्त है कि अगर वो मेहनत करता, देखिए दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है, माजी शर्ती या तमन्नाई, कि जिसमें गुजरे हुए ज़माने में कोई शर्त पाई जाए या फिर कोई ख्वाहिश हो, दोनों में से कुछ पाया जाए तो फिर इसको कहते हैं माजी शर्ती या तमन्नाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।